सभी का। इस वीडियो में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर के या फिर ईडब्ल्यूएस से जुड़े जितने भी सवाल आपके मन में हैं, अगर आपने ये वीडियो पूरा सुन लिया तो आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इतना विश्वास है मुझे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चाहे आप एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से संबंधित हों या फिर आप नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हो, चाहे उसमें सुपर टेट भर्ती हो या फिर एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती हो या फिर राजकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती हो, लोक सेवा आयोग या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन आने वाला हो या फिर जिन भर्तियों के लिए आवेदन चल रहे हैं, जैसे वन दरोगा भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं, पीईटी 2021 से भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट की 2 भर्तियां आई हैं और उन दोनों भर्तियों के लिए भी आवेदन अभी शुरू होंगे, शुरू हुआ नहीं, केवल नोटिफिकेशन आया हुआ है। खान मुहर्रिर भर्ती के लिए भी आवेदन होंगे। किसी भी भर्ती के लिए जिनके लिए आप फॉर्म भरने वाले हों और आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत फॉर्म भरते हो तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर सुन लेना चाहिए। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और आप इसी तरह से आप हर भर्ती के लिए आपको यही चीज़ें, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष से ज़्यादा भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता केवल 1 वर्ष की है। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता को किस प्रकार से देखा जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसको बनाया जाता है और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही ये प्रमाण पत्र वैलिड भी होगा। ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र में जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की आय देखी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है, सपोज दैट यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 मार्च है, सपोज दैट 17 या फिर 19 मार्च है, थोड़ा सा ध्यान नहीं हमें आ रहा है, तो जो भी लास्ट डेट है आप उसी को मान करके चलें। तो मान लीजिए यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 मार्च 2021 है। ये भर्ती पिछले साल विज्ञापन आया था, अभी 2022 चल रहा है। 19 मार्च 2021 इस भर्ती के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो ईडब्ल्यूएस कब का मान्य किया जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस ठीक इसके पिछले वर्ष यानी 2020 में 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होना चाहिए। या तो 1 अप्रैल को ही बना हो 2020 में या फिर 1 अप्रैल 2020 के बाद कभी भी बना हो और 19 मार्च 2021 से पहले पहले बना होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2020 के पहले का बना होगा तो मान्य नहीं होगा, बल्कि वो 2019-20 के लिए हो जाएगा। और जो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का प्रमाण पत्र बना होगा, यह प्रमाण पत्र 2020-21 के लिए बना है। और वित्तीय वर्ष कौन सा देखा जाएगा इस प्रमाण पत्र के लिए, जो कि 2020-21 के लिए बना है, 2019-20 की आय देखी जाएगी। यानी आपके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर वैलिडिटी ईयर 2020-21 लिखा रहेगा और वित्तीय वर्ष जिसके आय के आधार पर आपका प्रमाण पत्र बना है 2019-20 लिखा रहेगा। इसमें क्लेरिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं कहीं पर दोनों को सेम लिख दिया जाता है, वैलिडिटी ईयर फाइनेंशियल ईयर, कहीं कहीं पर आगे लिख दिया जाता है, कहीं कहीं पर पीछे का ले लिया जाता है, 2 साल पीछे का ले लिया उन्होंने। ये सब जो है लिपि की त्रुटि हो रही है। जो सक्षम प्राधिकारी हैं, जो अथॉरिटी जहाँ से जारी होता है, तहसीलदार एसडीएम, उनकी तरफ से जो फॉर्म वहाँ पर भरा जा रहा है, आप किसी वकील के माध्यम से आप बनवा रहे होंगे, वहाँ पर ये सब गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से अभी जो भर्तियों का फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जहाँ पर ईडब्ल्यूएस लगा हुआ था, प्रोविजनल मिल जा रहा है। और एक मैटर अभी कोर्ट में भी चला गया था, लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में, आलोक माथुर सर की बेंच में ये मामला सुना गया था और वहाँ पर एक आदेश भी जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि आप एक गाइडलाइंस जारी करिए प्रॉपर तरीके से। और जो वैलिड समयावधि में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना होगा, उसमें अगर फॉर्मेट की या फिर वैधता वर्ष की, वित्तीय वर्ष की कोई भी गलती होगी, उसमें अभ्यर्थियों की गलती नहीं मानी जाएगी, उसमें उनका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा, लेकिन वैलिड समय में बना होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। सपोज दैट आपने यूपी लेखपाल का फॉर्म भरा हो, इसमें जो है फरवरी में, सपोज दैट, मुझे डेट बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं है, सपोज दैट 20 फरवरी 2022 यहाँ पर लास्ट डेट है, सपोज दैट 20 फरवरी 2022 यहाँ पर लास्ट डेट है। तो यहाँ पर वही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वैलिड होगा जो 20 फरवरी 2022 के पहले का बना हो और 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए।
वही प्रमाण पत्र वैलिड होगा। संशोधन की डेट से आपको नहीं देखना है, बल्कि आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट से देखना है। जैसे बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपकी अर्हता, निवास, जाति आदि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक देखी जाती है, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से देखा जाएगा। वैसे तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो ये बना होगा यहाँ पर 20 फरवरी 2022 लास्ट डेट है जिस फॉर्म की, 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का कभी भी बना हो, तो यहाँ पर सत्र क्या हो जाएगा, वित्तीय वर्ष, वैलिडिटी वर्ष माफ़ी चाहूँगा 2021-22, और किस वर्ष के आय के आधार पे बना होगा 2020-21, मतलब वैधता वर्ष 2021-22 और किस वित्तीय वर्ष की आय के आधार पे बना होगा तो 2020-21। आगे मान लीजिए इसमें कि अभी जो है आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, सपोज दैट 15 अप्रैल को आप कोई फॉर्म भरते हैं 15 अप्रैल 2022 को, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर अभी करंट का बिल्कुल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी 1 दरोगा भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं और ये अक्टूबर का महीना है, शायद नवंबर में कोई एक तिथि लास्ट डेट है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए 10 नवंबर लास्ट डेट है किसी भी फॉर्म भरने की, 10 नवंबर 2022 यहाँ पर लास्ट डेट है। तो मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है बनवा रखा है 25 मार्च 2022 का, 25 मार्च 2022 का। अब आप यहाँ पर एक वर्ष मत देखने लगिएगा कि नहीं हम 25 मार्च 2022 को बनवा रखे हैं तो हमारा एक वर्ष तक चलना चाहिए, मतलब 24 मार्च 2023 तक चलना चाहिए, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वैध नहीं होगा, बल्कि जो 25 मार्च 2022 को प्रमाण पत्र बना होगा ईडब्ल्यूएस, ये केवल 31 मार्च 2022 तक के लिए ही मान्य होगा। जैसे ही 1 अप्रैल स्टार्ट होगा वहीं से नया सत्र शुरू हो जाएगा, आपको नया प्रमाण पत्र बनवाना होगा और 2022-23 के लिए बनवाना होगा। 2021-22 का मान्य नहीं होगा, 2021-22 का 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक ही मान्य होगा। जैसे ही आप 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद कोई भी आपने फॉर्म भरा होगा या फिर भरने वाले होंगे, आपको 2022-23 सत्र के लिए बनवाना होगा और 1 अप्रैल 2022 को या फिर उसके बाद कभी भी आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना हो और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना हो, वही प्रमाण पत्र आपका स्वीकार किया जाएगा। एक यहाँ पर आवश्यक चीज़ें आप और देख लीजिए, ये आपका हो गया ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। जैसे मान लीजिए हमने 2022-23 के लिए बनवाया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप अपने भर्ती के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि किस वित्तीय वर्ष के लिए हमारा प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो इसमें जो वित्तीय वर्ष देखा जाएगा जिसकी आय के आधार पर, वह होगा 2021-22। तो ये जो 2021-22 यहाँ पर नीचे लिखा होगा वित्तीय वर्ष जिसके आधार पर आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना हुआ है, और ये जो वैधता वर्ष होगा ये आपका यहाँ पर ऊपर लिखा होगा। एक तो होता है किस दिन जारी हुआ है, जारी होने की तिथि, वो तो अलग डेट हो गई, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर लिखा रहता है बाईं तरफ, नीचे यहाँ पर तहसीलदार या फिर एसडीएम के सिग्नेचर, उनके मोहर, डेट वगैरह पड़ी रहती है जिस दिन का वो जारी हुआ रहता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष होगा, वैधता वर्ष होगा, जिस वित्तीय वर्ष के लिए जारी हुआ है, अभी 1 अप्रैल 2022 के बाद जब भी बना होगा तो वह वहाँ पर लिखा होगा 2022-23 और नीचे लिखा होगा 2021-22, ठीक एक पहले का वित्तीय वर्ष। ये दोनों समान नहीं होने चाहिए, बाकी कोई कटपिट नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन आपका बना होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन ही बन रहा है। और यूपी की जो भर्तियां हैं उसमें वैसे फॉर्मेट की वजह से दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आप स्टेट गवर्नमेंट वाला ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेट की भर्ती में अप्लाई करते हैं, तो अगर आप सेंट्रल की किसी भर्ती में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सेंट्रल वाला, आप चाहे कास्ट हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, आप केंद्र सरकार वाला ही जो फॉर्मेट हो उसी पर बनवाएं। क्योंकि आजकल देखेंगे नोटिफिकेशन के साथ में फॉर्मेट भी दिया जाता है कि उसी फॉर्मेट पर आप प्रमाण पत्र बनवाएं। तो एक इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती है, यूपी की सुपर टेट की नई शिक्षक भर्ती हो, या फिर यूपी SSS से किसी भर्ती के लिए आप आवेदन, या किसी भी आप भर्ती के लिए जहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस के आधार पर आप फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का पूरी तरह से आपको जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि आपने लगाया तो है, लेकिन अगर वो वैध नहीं हुआ, वैलिड नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं फिर आपको उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, अगर आप जनरल या फिर अन्य रिजर्व की कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरा सुना होगा तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर के। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।